हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है ये कैलेंडर का सेकंड क्लास में। कल हम लोग देखे थे कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट और अभी जो देखेंगे सेकंड पार्ट कैलेंडर का 1 और टाइप 2 देख चुके हैं। तो देरी ना करते हुए इसे देखते हैं। टाइप 3 का जो क्वेश्चन है वो है, यदि 26 जनवरी को रविवार था तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। 26 जनवरी को रविवार था। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जनवरी महीना जो है वो कितने दिनों का होता है, ये 31 दिनों का होता है। 31 दिन में से 26 जनवरी यानी कि इसमें जो और डे बचा, 26 में 5 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, यानी कि जनवरी महीना में और डे हमारा 5 आया। कितना आया जनवरी महीना में? और डे 5 आया। अब फरवरी महीना में और डे कितना आएगा? 0 आएगा। जब भी यदि कोई भी साल यदि लीप ईयर हो तो तभी एक वर्ष उसमें एक और डे लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। और डे के बारे में इसके पहले हम लोग देखे थे, पहले वाले जो वीडियो था फर्स्ट पार्ट में, उसमें और डे किस तरीके से निकालते हैं वो हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें 1 जो है 1 नहीं होगा, 0 होगा। यदि यहीं पे मेंशन किए हुए रहता कि वर्ष 2016, जैसे 26 जनवरी 2016 के बारे में रहता और 15 अगस्त 2016 के बारे में रहता, तो 2016 जो है ये कौन सा है? ये लीप ईयर है। लीप ईयर निकालने के लिए कोई भी साल में 4 से भाग देने पे यदि पूरी तरह से कट जाएगा तो वो लीप ईयर होगा। 2016 जो है 4 से पूरी तरह से कट जाएगा तो ये लीप ईयर होगा। अगर इसके जगह 2018 रहता तो हम लीप ईयर नहीं लेते, वहां पे 0 होता। अब यदि लीप ईयर का मेंशन नहीं है, अगर साल में लीप ईयर का मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है क्या है, कौन सा मंथ है, ये लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी है। फरवरी में 0 होगा, मार्च में और डे 3 होगा, अप्रैल में जो है और डे कितना होगा? 2 होगा, मई 3, जून में 2 और जुलाई में कितना होगा? अच्छा, अगस्त तक है, जुलाई 3 और अगस्त में हम और डे डायरेक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन में मात्र 15 अगस्त तक दिए हुए हैं। कितना तक दिए हुए हैं? 15 अगस्त तक। तो 15 अगस्त में हम और डे कैसे निकालेंगे? 15 भागा 7, 7 दूना 14, 2 कट जाएगा, 2 मतलब कट जाएगा और शेष 1 बचेगा, यानी कि और डे 1 हुआ। इसको दो तरीके से हम लोग इस सारे को काट के और डे निकाल सकते हैं। या तो सबको जोड़कर डायरेक्ट भाग दे, या फिर ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। 3 2 5 2 7 कट गया, 3 3 6 1 कट गया, 7 बचा। कितना शेष? 5 बचा। अच्छा, ये देखिए आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है? 26 जनवरी है और 26 जनवरी से कहां जा रहा है? 15 अगस्त, यानी कि आगे की ओर जा रहा है। तो आगे की ओर जा रहा है तो हम जनवरी से, मतलब कौन सा दिन है, रविवार से आगे की ओर जाएंगे। एक रूल होता है जो इसके पहले वाले वीडियो में भी नहीं बताया। कभी भी हमको तो 7 के साइकिल में, सप्ताह का 7 दिन होता है, तो 7 के साइकिल में या तो ये 5 दिन बच रहा है, यानी कि रविवार से 5 दिन आगे जाएंगे। तो रविवार से 5 दिन आगे जाएंगे, एक दिन आगे गए तो सोमवार हो गया, फिर उसके बाद उसके एक और दिन और गए तो मंगलवार हो गया, फिर उसके बाद बुधवार हुआ, 1 2 3 4 और 5, उसके बाद गुरुवार और ये शुक्रवार। अब देखिए, रविवार से 5 दिन आगे गए, इसका रूल होता है क्या? या तो 5 दिन आगे जाए, नहीं तो 2 दिन पीछे जाए। 5 दिन आगे जाए, नहीं तो 2 दिन पीछे। देखिए, जब भी 5 दिन आगे जाने की बात रहे तो या तो 5 दिन आगे जाए, नहीं तो 2 दिन पीछे जाए। यदि कभी भी क्वेश्चन में 4 दिन आगे जाने का रहेगा तो
3 दिन पीछे जा सकते हैं। देखिए दोनों को जोड़ 7 होना चाहिए, दोनों का जोड़, क्योंकि 7 के साइकिल में ही ये वर्क करता है। इसीलिए यदि 3 दिन आगे जाना होगा तो 4 दिन पीछे भी जा सकते हैं। यदि इसी तरीके से देखेंगे 5 दिन आगे जाना था तो 2 दिन पीछे भी जाके इसका आंसर निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर क्या आया, शुक्रवार आया। ये तरीका हुआ शॉर्टकट बनाने का, क्योंकि आगे आदमी इजिली जा जाता है, चल जाता है, लेकिन पीछे नहीं जा पाता है। रविवार से 2 दिन पीछे जाने के लिए कैसे जाएंगे, रविवार से 1 दिन पीछे गए तो कौन सा दिन हुआ, शनिवार, और उससे 1 दिन और पीछे जाएंगे तो शुक्रवार। क्या इसका ये आंसर हुआ कि नहीं हुआ? यहां भी शुक्रवार आया और यहां भी शुक्रवार आया, तो 5 दिन आगे जाने के बजाय हम 2 दिन पीछे जा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझ गए? 26 जनवरी से 15 अगस्त जाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए 8 जुलाई को गुरुवार था। 8 जुलाई को कौन सा दिन है, गुरुवार। तो 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो इसमें क्या है, जुलाई, जुलाई से जनवरी जा रहा है। कहां जा रहा है, जुलाई से जनवरी जा रहा है, यानी कि पीछे की ओर आ रहा है। तो ये भी निकालेंगे, लेकिन जब भी निकालेंगे तो बैक की ओर जाएंगे। देखिए जनवरी महीना जो होता है वो कितने दिनों का होता है, 31 दिन, और ये 25 दिन दिया हुआ है, यानी कि जनवरी महीना में ऑड डे 6 बचा, फरवरी महीना में ऑड डे 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में कितना होगा 3, जून में 2, और जुलाई 8 जुलाई है, तो जुलाई 8 नहीं जाएंगे, मतलब पूरा जुलाई का नहीं लेंगे। 8 को 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 1 मतलब कटेगा, और शेषफल 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 1। तो ऑड डे इसका जुलाई का हो गया 1। तो 2 तरीके से बताया थे, या तो सबको जोड़ के 7 से भाग दे, या फिर एक एक करके ये करे। 6 1 7 खत्म हो गया, 3 2 5 2 7 खत्म हो गया, बचा कितना 3, और 3 दिन आगे जाएंगे कि पीछे आएंगे, पीछे आएंगे। कैसे, क्योंकि जुलाई है, जुलाई से कहां जा रहा है, जनवरी जा रहा है, जुलाई से जनवरी जा रहा है, तो ये बैक की ओर हुआ। क्या होगा, बैक की ओर हुआ, पीछे जा रहा है। तो 3 दिन पीछे, 3 दिन पीछे गुरुवार है, गुरुवार, गुरुवार से 3 दिन पीछे, गुरुवार से 1 दिन पीछे जाएंगे तो बुधवार हो जाएगा, फिर उसके बाद मंगलवार हो जाएगा, फिर उससे 1 दिन पहले सोमवार। तो इसका आंसर क्या होगा, सोमवार। समझ गए? फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए टाइफॉइड, इसमें क्या है, साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता होगा उस दिन संपूर्ण या फिर समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष मतलब क्या, 2018 जो लीप वर्ष ना हो, 2016 क्या होगा, लीप वर्ष होगा, 2012 क्या होगा, लीप वर्ष होगा, 2009 क्या होगा, ये साधारण वर्ष हो जाएगा। क्या होगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। तो यहां देखिए साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होगा, जिस दिन शुरू होगा मतलब क्या, 1 जनवरी, साधारण वर्ष ये 2009 है, 2009 साधारण वर्ष, और लीप वर्ष निकालने के लिए क्या है, उसे 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे, अगर यदि पूरी तरह से कट जाएगा तो वो लीप वर्ष होगा, नहीं कटेगा तो वो साधारण वर्ष होगा। तो 1 जनवरी 2009 यदि गुरुवार होगा तो 31 दिसंबर, क्या 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, ये भी होगा हमारा गुरुवार। समझ गए?
साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होगा उस दिन समाप्त होगा। यदि 1 जनवरी 2009 को गुरुवार, तो 31 दिसंबर को गुरुवार होगा। लेकिन यही अगर 1 जनवरी 2010 की अगर बात करेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? देखिए 31 दिसंबर 2009 को गुरुवार, तो 1 जनवरी 2010 को क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। समझ गए? यदि 1 जनवरी 2009 से 1 जनवरी एक साल आगे गए, अगर वो ऑर्डिनरी ईयर है, कहने का मतलब लीप ईयर नहीं है, तो एक दिन आगे भागेगा। और अब देखिए, लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। समाप्त क्यों होता है? कारण ये है कि लीप वर्ष जो होता है फरवरी महीना 29 दिनों का होता है, यानी कि एक दिन बढ़ गया। एक दिन बढ़ गया तो स्वाभाविक सी बात है कि 1 जनवरी जो है यहाँ 366 दिन हो गया और यहाँ कितना था? 365 दिन। तो एक दिन बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि 1 जनवरी 2009 को यदि यहाँ क्या है? गुरुवार होगा, गुरुवार था 2009 नहीं 2008, ये तो ऑर्डिनरी 2008, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? गुरुवार है, तो गुरुवार नहीं होके शनिवार होगा। शनिवार नहीं, सॉरी, शुक्रवार होगा। एक दिन ही ना आगे बढ़ रहा है, शुक्रवार होगा। समझ गए? 1 जनवरी 2008 को गुरुवार था, तो 31 दिसंबर 2008 को शुक्रवार, यानी कि एक दिन बढ़ा। एक दिन किस लिए? क्योंकि जनवरी के बाद जो फरवरी महीना आएगा उसमें एक दिन बढ़ जाता है, इसीलिए। और यही अगर 1 जनवरी 2009 की बात करेंगे, यहाँ देखिए 2008 है और यहाँ 2009 की बात करेंगे तो 2 दिन आगे बढ़ेगा। 2 दिन आगे बढ़ेगा। यहाँ देखिए सेम था और अगले साल वाला में गए तो एक दिन बढ़ा, और यहाँ सेम है, अगर अगले साल वाला में जाएंगे तो कितना दिन बढ़ेगा? 2 दिन बढ़ेगा। यानी कि यहाँ गुरुवार था तो यहाँ क्या हो जाएगा? शनिवार। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। समझ गए? आगे देखते हैं। देखिए, कोई भी लीप ईयर के रूप में तभी गिना जाएगा जब उसका फरवरी महीना का 29वां दिन उसके साथ होगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है? देखिए, हमने देखा, इसके पहले देखा कि 1 जनवरी 2008 को गुरुवार था, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन हो जा रहा है? शनिवार हो जा रहा है। 1 जनवरी 2008 को गुरुवार था, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन हो जा रहा है? यानी कि इसमें 2 दिन बढ़ रहा है। इसमें फरवरी महीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ओहो, फरवरी महीना आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जनवरी के बाद फरवरी, क्योंकि 29वां दिन इसमें आ जा रहा है तो ऐड हो जा रहा है। अब देखिए, यही अगर क्वेश्चन यहां पे चेंज कर दे, 31 मार्च, क्या कर दे? 31 मार्च 2008 को गुरुवार, तो 31
मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा? बताइए। इसमें फरवरी महीना है 2008 में। 2008 लीप वर्ष है लेकिन फरवरी महीना नहीं है, क्योंकि 31 मार्च आ रहा है, फरवरी महीना बीत चुका है। इसमें नहीं, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन में फरवरी महीना नहीं आ रहा है तो इसका इसमें ऐड नहीं होगा। ये क्या होगा? सीधे एक दिन बढ़ेगा। एक दिन बढ़ेगा मतलब क्या? ये जो गुरुवार था तो शनिवार के जगह क्या होगा? शुक्रवार होगा। इस बात को भली भांति ध्यान दे। क्वेश्चन जो होता है, जो एग्जाम में पूछता है, यही इसी सब चीज छोटा छोटा माइनर मिस्टेक करता है, बच्चा गलत कर जाता है। 31 मार्च 2008 और 31 मार्च 2009 कितना? एक दिन जाएगा, क्योंकि इसमें फरवरी महीना नहीं आ रहा है, लीप ईयर नहीं आ रहा है। लीप ईयर होते हुए भी लीप ईयर का फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, क्योंकि फरवरी महीना है ही नहीं इसमें, ये मार्च से चालू हो रहा है। समझ गए? आगे देखते हैं। 18 जून 2019 को रविवार था, तो 18 जून 2022 को कौन सा दिन होगा? देखिए, 18 जून 2019 कहां जाना है? 18 जून 2022। 18 जून 2022। देखिए, 18 से 18 सेम डेट है, कट जाएगा। जून से जून मंथ कट जाएगा, मतलब सिर्फ बढ़ेगा क्या? साल बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? साल बढ़ रहा है। तो 2019 में कौन सा दिन है? रविवार है। क्या है? रविवार है। तो 2020 में कौन सा दिन होगा? 2020। ध्यान देने वाली बात है, 18 जून है और 18 19 से 20 जा रहा है, यानी कि फरवरी महीना इसमें आ रहा है। 2020 जो है लीप ईयर है, तो इसमें फरवरी महीना आ रहा है। कौन सा साल है? लीप ईयर है, तो फरवरी महीना इसमें इन कर रहा है। तो कितना दिन जाएगा? इसके पहले देखे थे 2 दिन आगे बढ़ेगा, यानी कि रविवार है तो यहां हो जाएगा सोमवार और उसके बाद मंगलवार। 2 दिन आगे बढ़ रहा है, रविवार के बाद सोम मंगल। फिर देखिए 2021 में आए तो कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। और अभी जो आए हैं 2022, तो 2022 में कौन सा दिन होगा? 2022 में हो जाएगा गुरुवार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर गुरुवार हो जाएगा। समझ गए? 2019 से 2020 गया, 2 दिन आगे बढ़ा क्योंकि इसमें लीप ईयर है। लेकिन 2020 से 21 गया, 1 दिन बढ़ा, और 21 से 22 गया तो सिर्फ 1 दिन बढ़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। आगे देखते हैं। 26 जनवरी 2025 को रविवार है, तो 26 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन है? रविवार है, संडे है। देखना कब है? 26 जनवरी 2030 कौन सा दिन है? सेम डेट है, काट देंगे। सेम मंथ है, काट देंगे। 25 से 30 जाना है। 25 से कहां जाना है? 30 जाना है। ये इसमें भी ट्रिक बताएंगे हम अभी। पहले जो एक प्रोसेस है उस हिसाब से बनाएंगे। 25 से 2026 गया, तो 25 से 26 गया तो कौन सा दिन क्या हो जाएगा? जनवरी है, ठीक है। 26, 25 से 26 गया तो ये हमारा हो गया मंडे। 26 से 27 गया ट्यूसडे, और 27 से 28 गया वेडनेसडे। अब देखिए
27 से 28 जा रहा है, ये लीप वर्ष है। लेकिन क्या इसमें जो है फरवरी महीना इन कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं इन कर रहा है? क्योंकि फरवरी महीना ये जनवरी में ही है, 26 जनवरी को ही रुक जा रहा है। तो सिर्फ एक दिन बढ़ा रहे हैं, रविवार से सोमवार गया, सोमवार से मंगलवार गया, मंगलवार से बुधवार गया। अब देखिए इसके बाद हो जाएगा 26 जनवरी 2029। ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष यहाँ है, लेकिन लीप वर्ष का फायदा किसको मिल रहा है? लीप वर्ष का फायदा इसको मिल रहा है, क्योंकि इसमें चला गया फरवरी महीना। तो इसमें 2 दिन, बुधवार से क्या हो जाएगा? थर्सडे फ्राइडे। तो यहां क्या हो जाएगा? फ्राइडे। और 29 और 30 यहां क्या हो जाएगा? सैटरडे, शनिवार। इसका आंसर क्या होगा? शनिवार हो जाएगा। इसको भली भांति आप समझ गए। देखिए यही हम बताना चाह रहे हैं कि फरवरी महीना इसमें नहीं है, 2028 लीप वर्ष है, लेकिन फरवरी महीना इसमें इंक्लूड हो रहा है। इसी वजह से इसमें 2 दिन आगे बढ़े हैं, बाकी सब सेम है। अब इसको ट्रिक से हम लोग कैसे बनाएंगे? ट्रिक से बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, 25 से 30 गया, 25 से 30 गया मतलब क्या, कितना गया? 5 वर्ष। और इसके बीच में लीप ईयर कै गो है? कितना लीप ईयर है? एक लीप ईयर है। कौन सा? 2028, लेकिन 29 में ऐसे काउंट हो रहा है, तो प्लस लीप ईयर। तो 5 साल दोनों में अंतर है, कितना है? 25 से 30, और प्लस लीप ईयर कै गो है? 1। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दिन। तो 6 दिन क्या करना है? आगे जाना है, रविवार से 6 दिन आगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बताए थे 6 दिन आगे जाने से अच्छा है, 6 दिन आगे जाने से अच्छा है कि 1 दिन हम पीछे जाए। दोनों को जोड़ने पे 7 आना चाहिए। 5 दिन, इसके पहले एक क्वेश्चन किए थे जिसमें 5 दिन आगे जाने के बजाय 5 दिन आगे नहीं जाके 2 दिन पीछे गए। तो इसमें 6 है, आगे नहीं जाके 1 दिन पीछे जाएंगे। तो 1 दिन पीछे जाएंगे मतलब क्या? रविवार है, 1 दिन पहले शनिवार। कितना सिंपल है, इतना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस दोनों का अंतर, उसमें कितना लीप ईयर है उसको लिखेंगे, 5 1 6, और 6 दिन आया तो 6 दिन आया, तो आगे नहीं 6 दिन जाने के बजाय 1 दिन पीछे जाएंगे। तो क्या आया? शनिवार आया। आगे देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1958 को कौन सा दिन होगा? शॉर्ट तरीके से बनाएंगे। 47 है तो 47 से 58 गया, तो 58 गया तो स्वाभाविक सी बात है इसमें 11 बढ़ा। तो हमने देखा कि जो सीधा सीधी जो डेट बढ़ रहा है, अब प्लस इसमें लीप ईयर देंगे। तो लीप ईयर कितना है? 47 के बाद 48 एक लीप ईयर होगा। कितना होगा? 48 लीप ईयर होगा। फिर उसके बाद 52 लीप ईयर होगा, और फिर उसके बाद 56 होगा। यानी कि कुल मिला के लीप ईयर की संख्या कितना है? 3 है। तो 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 14। इसको 7 से भाग देंगे, कट जाएगा। शेष का बच रहा है? नहीं बच रहा है। मतलब क्या? शुक्रवार था तो यहां भी शुक्रवार हो जाएगा। जनरल प्रोसेस से आप लोग बना के देखिएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, जो भी आएगा आप कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल आएगा शुक्रवार, ठीक है। आगे देखते हैं। 19 फरवरी 2025 को सोमवार था, तो 19 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? देखिए इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन ध्यान रहे इसको आप लोग को कमेंट में बताना है। ये 25 से 8 जा रहा है, बैक की ओर जा रहा है, अंतर प्लस लीप ईयर करके बनाएंगे, और लेकिन पीछे जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे, आगे की ओर नहीं।
ठीक है, बना के कमेंट कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए रहा। देखिए सेम क्वेश्चन है, टाइप 5 देखते हैं। हम लोग देखे थे इसमें अभी जो है कोई सा भी डेट हो उसमें उस साल या फिर कोई भी डेट हो किसी भी साल में, उसमें उस डेट को कौन सा दिन था, ये अभी हम लोग निकालने वाले हैं। इसके लिए कुछ देर पहले हम लोग निकाले थे इसके फर्स्ट वाले वीडियो में। 400 का ऑड डे कितना 0 होगा, 300 का ऑड डे 1 होगा, 200 के 3, 100 का 100 मतलब क्या, सेंचुरी 100 साल होगा तो 5 होगा, 200 साल होगा तो 3, 300 होगा तो 1, और ये हमारा शताब्दी वर्ष जो है लीप शताब्दी वर्ष का 0 होता है। अब देखने वाली बात है, देखिए 1900 हुआ तो 1900 को कैसे छाटेंगे। ये इस कभी भी लीप शताब्दी वर्ष हम बताए थे कि लीप शताब्दी वर्ष जो होगा वो 400 सालों के गुणज का होता है। जैसे 400, फिर उसके बाद 800, फिर उसके बाद 1200, फिर उसके बाद 1600। अब देखिए 1900 को हम कैसे लिख सकते हैं, लीप शताब्दी वर्ष 1600 हो गया प्लस 300, 1600 प्लस 300 1900। अब देखिए 400 इसका गुणज है तो इसमें ऑड डे क्या होगा 0 होगा, 300 बचा। अब इस 300 का ऑड डे कितना है 1। इसको याद करने के लिए एक तरीका हम बताते हैं। 400 का 0 300 से 1 होगा और 200 से 200 का 3 और 100 का 5, मतलब 1 3 5, 1 3 5 विषम संख्या है ना, 1 3 5, और ये उल्टा चलेगा 0 1 2 3, और ये मतलब दोनों एक दूसरे को विपरीत के रूप में चलेगा। जैसे ये 100 200 300 और ये बढ़ रहा है तो इधर घट रहा है, या फिर इधर आप घटाइएगा तो इधर बढ़ेगा, समझ गए। तो 300 का कितना है 1, यहां तक अब समझ गए। यदि हम यहां पे 1700 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1700, तो इसको कैसे अलग करेंगे, 1600 प्लस 100। तो 1600 जो है ये शताब्दी वर्ष का गुणज है, तो शताब्दी वर्ष का गुणज मतलब लीप शताब्दी वर्ष का गुणज है। 400 का 0 प्लस 100 का क्या है 5, ये इसका ऑड डे ये बचा, समझ गए। अब आगे देखते हैं। ये याद रखिएगा, मंडे का कोड होता है 1, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, ये कोड याद कर लीजिएगा। शनिवार का 6 और शुक्रवार का 5, रविवार का 7। ये 1 2 3 4 5 जो है सोमवार से लेकर रविवार तक है। रविवार का या तो 7 या तो 0, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। देखिए पहला नंबर बात 47 मेरा पूरा खत्म नहीं हुआ है, यहां ध्यान वाली, अगर इधर उधर ध्यान है तो यहां पूरी तरह से ध्यान लगाए, एकदम नहीं लगाना है इधर उधर ध्यान। 1947 इसको तोड़ेंगे हम लोग, कैसे तोड़ेंगे, 1900 प्लस 47 पूरा नहीं गया हुआ है तो 46 ही लिखेंगे, और इस 46 को 2 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे आगे बताएंगे। देखिए 1900 को बांटे कैसे थे, 1600 प्लस 300। यहां 46 को क्या करते हैं हम बताते हैं अभी, 46 को 4 से भाग देंगे, मतलब ये इसलिए देखते हैं कि इसमें लीप ईयर कितना है, और इस 46 को 7 से भाग देंगे। 4 से जो भाग देंगे ये इसका भागफल लिखेंगे,
और 7 से जो भाग देंगे इसका शेषफल लिखेंगे। तो 4 से भाग देंगे तो क्या लिखेंगे? भागफल। 4 से भाग देंगे तो भागफल, 4 से भाग देंगे तो भागफल। ध्यान दीजिए, 4 से भाग देंगे तो भागफल और 7 से भाग देंगे तो शेष। तो 4 से भागफल दिए तो 4 दहाई के 40 आ 11 चौका 44, तो 11 इसका भागफल हुआ। कितना हुआ? 11। फिर 7 से भाग दिए तो 7 सत्ते 49, 7 छक 42, 7 छक 42, 42 और 4, यानी कि यहां शेषफल कितना आया? 4 आया। हो गया। 1600 को हम लोग क्या लिखे थे? 1600 में ऑड डे 0 और 300 का कोड लिखाए थे। क्या होगा? 300 का 1, 400 का 0, 300 का 1, 200 का 3 और 100 का 5। अब देखिए 15 अगस्त, अब अगस्त तक जाना है। जनवरी में ऑड डे शुरू में फर्स्ट वीडियो जो देखे होंगे उसमें हमने लिखा है कि जनवरी में ऑड डे कितना आएगा। पहले ये देखिए 1947 क्या लीप ईयर है? बिल्कुल नहीं, लीप ईयर नहीं है। तो जनवरी का होगा 3, ऑड डे आया था। फरवरी में 0, और ये लीप ईयर रहता तो 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और देखिए 15 अगस्त है तो सिर्फ अगस्त का हम पूरा नहीं लिखेंगे। यहाँ 15 है, इस 15 को 7 से भाग देंगे, एक शेषफल बचेगा तो यहाँ 1 लिखेंगे। यहाँ देखिए 31वां महीना था जुलाई, तो 7 से भाग दिए तो 3 आया। 31वां था, 7 से भाग दिए तो शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। ये कितना है? 30वां महीना है, 7 से भाग दिए तो शेषफल कितना आया? 2 आया। यही शेषफल सब लिखे हुए हैं जो ऑड डे के रूप में है। अब देखिए 2 तरीके से होता है, या तो सारा को जोड़ के 7 से भाग दीजिए, फाइनल जो ऑड डे बचेगा उसको निकाल दीजिए, या फिर इसको हम लोग एक अलग तरीके से करेंगे। अलग तरीके से किस तरीके से करेंगे अभी बताते हैं। 11 + 3 14, मतलब 7 के गुणज में है, खत्म हो गया। 3 2 5 2 7 खत्म हो गया। 3 3 6 1 7 खत्म हो गया। इधर सब खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया। बचा कितना? ओ सॉरी, अच्छा नहीं, ठीक है। अब यहां 4 है तो इस 4 को क्या करेंगे? 4 और 1 5, 4 और 1 5, और कहीं बच गया है? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं बचा है, यानी कि 5। तो 5 के लिए क्या लिखाए थे हम? देखिए 1 के लिए सोमवार, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4 और शुक्रवार 5। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर शुक्रवार होगा। समझ गए कैसे किए हैं? सबसे पहले बता देते हैं क्या किए हैं। 15 अगस्त 1947, 1947 को तोड़े हैं 1900, ठीक है। 1900 के लिए 1600 + 300, 47 पूरा खत्म नहीं हुआ है इसीलिए 47 नहीं 46 लिखेंगे। 46 + 46, 46 से को एक बार 4 से भाग देंगे और एक बार 7 से। 46 को जो 4 से भाग देंगे वो भागफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। एकदम ध्यान दीजिए, ये इसमें मिस्टेक करते हैं। और 7 से जो भाग देंगे उसे में शेषफल लिखेंगे। समझ गए? फिर उसके बाद ये है जनवरी महीना में ऑड डे कितना आया है? 3। यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो इसका पहला वीडियो देख लेंगे, जो अभी कैलेंडर का हम लोग पहला वीडियो जो बनाए थे, हमने बनाया था, तो उस वीडियो में टोटल बताया गया हुआ है ना। जनवरी के लिए 3, 31वां महीना होता है, 7 से भाग देंगे 3 शेषफल बचेगा। फरवरी में 0, 0 इसलिए क्योंकि ये बाकी ऐसे करके निकाल लिए हैं। 1600 के लिए 0 क्योंकि वो गुणज है किसका? लीप शताब्दी वर्ष का, 0 हो जाएगा। 300 के लिए 1, और फिर उसके बाद 46, ये 11 आया था, फिर 7 से भाग दिए थे तो 4 आया था शेषफल,
और सबको काट दिए। काटने के बाद आया है 5। 5 के लिए फॉर्मूला क्या है? शुक्रवार फॉर्मूला बोल रहे हैं। 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए 26 जनवरी है ना, आज जो दिन है 26 जनवरी 2025 है। तो आज हम लोग जान रहे हैं आज रविवार है। देखते हैं निकाल के आता है कि नहीं आता है। तो इसको पहले कैसे लिखेंगे? पहले इसको हम तोड़ेंगे। 2000 प्लस 25, 2000 प्लस 25 नहीं लिखेंगे, 24 लिखेंगे। इसलिए क्योंकि यह जो है 25 नहीं लिखेंगे, पूरा नहीं हुआ है। फिर उसके बाद 24 को 2 बार लिखेंगे, प्लस जनवरी महीना है तो 26 जनवरी। तो जनवरी में और डे कितना होगा? इसको 7 से भाग देंगे। 7 त्रिके 21, 7 चौका 28, तो 7 त्रिके 21 और 5 बचेगा शेषफल। 26 में भाग देंगे 7 से, तो 2000 के लिए ये लीप ईयर का गुणज है। क्या है? लीप ईयर का गुणज है, लीप शताब्दी वर्ष का गुणज है, सॉरी। तो 0 होगा। और ये 24 को पहले एक 4 से भाग देंगे और एक 7 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो भागफल लिखेंगे, तो भागफल कितना होगा? 4 छक 24, प्लस 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिके 21, यानी कि 3। 21 प्लस 3 24 और 5। तो कैसे काटेंगे हम लोग? 5 है, 5 2 7, 1 बच गया। और फिर उसके बाद और ये दो जोड़ देंगे, 6 1 7। तो 7 के लिए क्या लिखे थे? देखिए 7 के लिए 0 है, यानी कि 0 मतलब रविवार। तो आज का दिन निकल गया। आप निकाल के देखिएगा आज का दिन कौन सा है? रविवार। समझ गए? आगे देखते हैं। 5 मई 2003 को कौन सा दिन होगा? 5 मई 2003 को कौन सा दिन होगा? ये आप लोग बना के बताइएगा। 5 मई 2004 को कौन सा दिन होगा? ऐसा करते हैं, ये बता देते हैं। 2000, देखिए 2000 प्लस 4 है तो 4 नहीं लिखेंगे, 3 प्लस यहां कितना है, फिर 3 लिखेंगे, प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे? 5 मई है, जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 2004 है, यानी कि लीप ईयर है। फरवरी के लिए 1 लीप ईयर रहेगा तो 1 आएगा। मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई 5 है तो 5 हो जाएगा। अब देखिए 2000 के लिए क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ 3, इसको 4 से भाग देंगे और इसको 7 से भाग देंगे। क्या 4 से भाग देंगे तो भागफल ये लगेगा? ये डायरेक्ट शेषफल, यानी कि भागफल क्या होगा? 0 होगा, भागफल 0। और यहाँ देखिए शेषफल 7 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो शेषफल क्या होगा? 3। डायरेक्ट सीधे शेषफल हो जाएगा। और 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5। 2 तरीका है, या तो जोड़ के 7 से भाग दे दीजिए या फिर काट दीजिए। 5 2 7, 3 3 6 1 7, खत्म हो गया। और ये 3 के लिए क्या था? मंडे 1, सोमवार 1, मंगलवार 2 और बुधवार 3। इसका आंसर होगा बुधवार। आप लोग चेक कर लेंगे, बुधवार होगा इसका आंसर। देखिए रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कहने का मतलब है कोई भी कैलेंडर हो फिर से वो यूज कब होगा वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, यदि लीप ईयर हो तो लीप ईयर के लिए यदि आगे देखना है तो इसमें 28 जोड़ेंगे और पीछे देखना है तो -28 करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर 2028 ही मान लीजिए 2028 है तो 2028 का कैलेंडर सेम कब आगे यूज होगा और पीछे कब यूज होगा? तो 2000 में ये 2000 में कैलेंडर जो होगा वही कैलेंडर
28 में यूज होगा, या फिर 28 वाला 2028 में यूज हुआ होगा। आगे जो यूज होगा 2056 में होगा। कब होगा? 2056 में। समझ गए? फिर देखिए, यदि लीप ईयर +1 यानी कि 28 है, यदि 2029 होगा तो उसको फिर से कैलेंडर वो कब यूज होगा, उसमें 6 आगे जोड़ देंगे, यानी कि 2029 वाला कैलेंडर कब यूज होगा? 2029 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 35 होगा। 2035 में कैलेंडर यूज होगा। उसी तरीके से लीप ईयर +2 यानी कि 2030, या फिर ऐसे कर सकते हैं 2004 जो है लीप ईयर है, और 2005 2004 जो है लीप ईयर है +2, मतलब 2005 और नहीं 5 2006 ये लीप ईयर +2 है। तो इसमें आगे जाने के लिए 11 देखेंगे, आगे जोड़ेंगे, और पीछे देखने के लिए -11 करेंगे। लीप ईयर +3 मतलब 2000 अगर 7 है, मतलब 2004 +3 करेंगे तब तो 2007 आएगा। आगे देखने के लिए आगे वाला कैलेंडर +11 करेंगे, और पीछे वाला वो कौन सा कैलेंडर था जो सेम यूज हुआ है तो -6 करेंगे तो निकल जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखेंगे सब समझ जाएंगे। 2023 का कैलेंडर दूसरी बार कब यूज किया जाएगा? अब देखिए 2023 है तो 2023 लीप ईयर +3 है। क्या है? लीप ईयर +3। लीप ईयर 2000 लीप ईयर होगा और +3 तब 2023 होगा। लीप ईयर +3 के लिए क्या लिखे थे? लीप ईयर +3 के लिए +11 करेंगे, +11 करेंगे। देखिए दूसरी बार कब यूज होगा? पहली बार तो ये हो गया, फिर दूसरी बार इसमें 11 जोड़ेंगे, तो लीप ईयर +11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 जोड़ेंगे तो 23 10 33 34 में 2034 में ये कैलेंडर यूज होगा। पहली बार तो यूज हो रहा है, दूसरी बार 2034 में यूज होगा। 1995 का कैलेंडर 1995 का कैलेंडर पुनः, ये नहीं होगा, पुनः 95 का कैलेंडर का प्रयोग में 1995 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा? देखिए 1995 है तो 1995 क्या होगा? लीप ईयर प्लस कितना होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? 1992 जो है लीप ईयर है +3, 1995 होगा। लीप ईयर +3 के लिए क्या आया था? +11, पुनः प्रयोग +11। देखिए 1995 का तो +11 जाएंगे तो 95 से +11 कब होगा? 2006 में। कब होगा? 2006 में। ये 2018 का कैलेंडर तीसरी बार कब उपयोग में लाया जाएगा? ये आप लोग बनाइएगा और बना के बताइएगा, ठीक है। और इसी के साथ कैलेंडर समाप्त होता है। अगर कुछ क्वेश्चन बच भी गया होगा तो उसे इसके बाद जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यदि करवाएंगे तो उसमें करवा देंगे। हालांकि हमको नहीं लगता है बचा होगा, कुछ बचा भी होगा तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो करवाएंगे उसमें करवा देंगे। थैंक यू।